बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका टीचर अली नवाज़ और आज मैं लेकर आ गया हूँ अपने इस कोर्स की पहली क्लास, जिसमें हमने स्टैटिस्टिक्स के पहले चैप्टर को डिस्कस करना है। बेसिकली हमारा ये जो चैप्टर है ये किन किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ICS ग्रुप वाले जो फर्स्ट ईयर हैं, ठीक है, ICOM पार्ट 2 वाले, और उसके बाद BSc वाले और BCom पार्ट 1 वाले, इनके लिए ये वाला जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है ये बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। ये इनके कोर्स के अंदर शामिल है। इसके ऊपर बेस करते हुए वो अपने तमाम पेपर्स को मद्देनज़र रखते हुए स्टैट्स को फॉलो करेंगे। अच्छा, तो पहला जो चैप्टर हमारे पास आता है, तकरीबन हर बुक के अंदर हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स, यानी स्टैटिस्टिक्स की इंट्रोडक्शन। जो आज का हमारा पहला लेक्चर है, लेक्चर नंबर 1, उसमें हमने डेफिनेशन, करैक्टरिस्टिक्स, लिमिटेशन एंड फंक्शंस को एक्सप्लेन करना है। आगे चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। हमारे पास दो किस्म की डेफिनेशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो कह रहे हैं कि स्टैटिस्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ अप्लाइड मैथमेटिक्स। व्हाट काइंड ऑफ मैथमेटिक्स? अप्लाइड मैथमेटिक्स दैट इन्वॉल्व्स द कलेक्शन, डिस्क्रिप्शन, एनालिसिस एंड इन्फेरेंस ऑफ कंक्लूजन फ्रॉम क्वालिटेटिव डाटा। पहली बात कि वो मैथमेटिक्स की ब्रांच है, ठीक है। दूसरी चीज़ कि हमने डाटा को कलेक्ट करना है, डिस्क्रिप्शन उसकी देनी है कि हमने इस डाटा कलेक्ट किया वो क्यों कलेक्ट किया, उसकी डिस्क्रिप्शन यानी उसकी प्रिस्क्राइबिंग हमने करनी है, उसको एक्सप्लेन करना है। फिर एनालिसिस करनी है। एनालिसिस का मतलब हमने इसके ऊपर मुख्तलिफ फार्मूलाज वगैरह उसके ऊपर कैलकुलेशन करनी है, अपने लिहाज से उसकी में जो चीज़ फाइंड करना चाहते हैं उसको हम फाइंड करेंगे। नेक्स्ट उसके बाद इन्फेरेंस ऑफ कंक्लूजन का मतलब है कि हमने जो कैलकुलेशन की है उसके बारे में हमने अंदाज़ा लगाना है जो हमारा रिज़ल्ट आना है, और किस किस्म का, किसके लिए, जो हमारे पास क्वांटिटेटिव डाटा है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें इस चीज़ का पता होना चाहिए कि जो स्टैट्स है वो बेसिकली डील करता है हमारे पास ओनली क्वांटिटेटिव डाटा, नॉट अ क्वालिटेटिव। इट्स अ क्वांटिटेटिव यानी न्यूमेरिक डाटा पे डिपेंड करता है। सेकंड जो डेफिनेशन है, द प्रोसीजर टू कलेक्ट, प्रोसेस एंड एनालाइज द डाटा एंड टू रीच सम स्पेसिफिक डिसीजन, यानी हमने प्रोसीजर करना है। कौन कौन सा? 4 स्टेप हैं। कलेक्शन करनी है, प्रोसेसिंग करनी है, एनालिसिस करनी है और आखिर में एक डिसीजन पेश करना है। तो ये 4 ऐसे स्टेप हैं जिनके ऊपर बेस करते हुए हमारे पास स्टैटिस्टिक्स पूरा वर्क कर रहा है। आई थिंक यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं, इसकी कुछ एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं। फर्स्ट में कह रहे हैं कि फाइंडिंग द एवरेज रिज़ल्ट। एवरेज को फ़िलहाल अभी आप जो है एक्सक्लूड कर दें। पहली चीज़ आ रही है रिज़ल्ट ऑफ होल इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट से मुराद, हम कह रहे हैं कि हमारे पास एक इंस्टीट्यूट है, ठीक है। इस इंस्टीट्यूट के अंदर बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, ठीक है। एग्ज़ाम देने के बाद वो कह रहे हैं कि हमारे पास रिज़ल्ट आ रहा है, तो हमने उस जो बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, लेट से फेडरल बोर्ड के अंदर या पंजाब यूनिवर्सिटी या फिर सरगोदा यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम हो रहे हैं, बच्चों ने बेतहाशा थाउजेंड्स एंड मल्टीपल ऑफ थाउजेंड्स जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने एग्ज़ाम दिया। हम चाह रहे हैं कि एक सिंगल इंस्टीट्यूट, जैसे कि मैं MCCS कॉलेज में पढ़ाता हूँ, तो मैं चाह रहा हूँ कि MCCS कॉलेज का रिज़ल्ट का हम जो है कैलकुलेशन करें, उसके बारे में हम कुछ सजेशन पेश करें कि कैसा रिज़ल्ट आया है। तो अब देखें, ये हमारे पास स्कूल था। हमारे स्कूल में मैक्सिमम 100-200 स्टूडेंट्स होंगे, इस बाकी जो है वो आउट ऑफ स्कूल से होंगे। हमने अपने स्कूल का अंदाज़ा लगाना कि उनका क्या है, तो हमने क्या करना है, उसकी एवरेज निकालेंगे। एवरेज निकाल के हम बताएंगे हाँ जी एवरेज किस टाइप की एवरेज है। एवरेज के आगे हम चैप्टर नंबर 3 के अंदर बात करेंगे कि हमारे पास कितनी किस्म की एवरेजेस होती हैं। अच्छा, ये तो हमें पता चल गया कि हम रिज़ल्ट की जो है बात कर सकते हैं, एवरेज रिज़ल्ट देख सकते हैं कि हमारे स्कूल का या कॉलेज का या इंस्टीट्यूट का रिज़ल्ट क्या बना। दूसरी चीज़ कह रहे हैं फाइंडिंग द रिलेशन बिटवीन 2 क्वांटिटीज़, वेरिएबल और क्वांटिटी। अभी हमने पीछे बात की कि जो हमारे पास डाटा होगा वो कौन सा होगा? क्वांटिटेटिव। तो इसका मतलब जो हमारे पास यहाँ पे जो वेरिएबल है, इसका मतलब ये क्या हुआ, ये कौन सा है? क्वांटिटेटिव वेरिएबल। एंड देन क्वांटिटीज़, यानी हमने 2 क्वांटिटीज़ या 2 ऐसे वेरिएबल की बात करने के दरमियान हमने रिलेशन, जैसे अब यहाँ पे एक एग्जांपल है A एंड B। A और B का आपस में क्या रिलेशन है, जैसे अब यहाँ पे ये 1 to 1 है, ऑन टू 1 है। इस चीज़ का हम आगे देखेंगे 1 to 1 है या ऑन टू ऑन है, 1 to ऑन है, ऑन टू 1 है। इस तरह बहुत से हमारे पास है सिंपल रिलेशंस बनते हैं A का B से। ये बेसिकली
मैं किस चीज़ की एग्जांपल दे रहा हूँ, जो अभी हमने ऊपर यहाँ पे पढ़ा कि अप्लाइड मैथमेटिक्स की ब्रांच है, तो ये मैं मैथमेटिक्स की ब्रांच के हिसाब से ही इसकी एग्जांपल दे रहा हूँ। दूसरा जो रिलेशन है हमारे पास बनता है, जो कि हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 और 7 में, y ऑन x या x ऑन y। इसका रिलेशन हम देखेंगे कि हमारे पास x का y से या y का x से क्या रिलेशन बन रहा है, जो कि हमारा रेग्रेशन एंड को रिलेशन बनता है। हमारा जो पार्ट 2 का सेक्शन बनेगा उसके अंदर हम इसमें y और x का रिलेशन आपस में देखेंगे इन चैप्टर नंबर 16 और 17, जो कि हमारा है एसोसिएशन। y डिपेंडेंट है x पे या x डिपेंडेंट है y पे, वो हमारा क्वालिटेटिव वेरिएबल होगा, नॉट अ क्वांटिटेटिव। ठीक है, आगे चलते हैं। थर्ड एग्जांपल, एस्टिमेटिंग द फ्यूचर और रिज़ल्ट। हमने एस्टिमेट लगाना है किसी का फ्यूचर रिज़ल्ट। फ्यूचर रिज़ल्ट में बहुत सी बातें हैं, जैसे एस्टिमेटिंग में हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल है, अभी हमारे पास हमारे एरिया के अंदर मरदमशुमारी होती है। ठीक है, अब वो जो मरदमशुमारी है उसमें हम क्या देखते हैं, हमारे पास पॉपुलेशन क्या है ओवर वर्ल्ड, ओवर जो एरिया है उसमें पॉपुलेशन क्या है, लोगों की तादाद क्या है। तो ये एक एग्जांपल है उस पॉपुलेशन को शो करने में मरदमशुमारी के लिए। दूसरी जो एस्टिमेशन है फ्यूचर रिज़ल्ट की, वो क्या है कि अगर हम एक डाई को रोल करें, लूडो तो सभी खेलते होंगे, तो अगर हम एक डाई को रोल करते हैं तो उससे क्या हो रहा है कि सबसेट हमारे पास उसके क्या क्या चांस बन रहे हैं। एक जब डाई रोल करते हैं तो उसके 6 चांस आते हैं, या 1 आ सकता है, या 2, या 3 भी, 4, 5, 6। तो ये 6 हमारे पास इसके मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम्स हैं। इसके बारे में बात करें, और हमारे पास ज़्यादातर जो आने का ख्वाहिश रखते हैं, हम यही रखते हैं कि 6 आ जाए तो हमारे पास जो है गोटी निकल जाएगी, क्योंकि स्टार्ट 6 से ही होना है। तो 6 आने के चांसेस हम फाइंड करेंगे आगे जाके। आई होप आपको स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन और एग्जांपल समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं कि हमारे पास जो करैक्टरिस्टिक्स हैं स्टैटिस्टिक्स की, करैक्टरिस्टिक्स वो क्या है। पहला, स्टैटिस्टिक्स आर एग्रीगेट ऑफ फैक्ट। एग्रीगेट है किसका, फैक्ट्स। फैक्ट्स का मतलब मेन पॉइंट नहीं, फैक्ट्स का मतलब है न्यूमेरिक डाटा, यानी वो जो डाटा हमारे पास होगा वो क्या होगा, न्यूमेरिक। ठीक है, नंबर की फॉर्म में होगा। फैक्ट्स का मतलब न्यूमेरिक डाटा, तो यानी सम। अब एग्रीगेट का मतलब है सम, यानी हमारे पास स्टैटिस्टिक्स जो है वो सम है किस चीज़ का, न्यूमेरिक डाटा का। न्यूमेरिक डाटा बहुत ज़्यादा न्यूमेरिक डाटा, अभी हमने ऊपर डेफिनेशन पढ़ी कि हमारे पास कलेक्शन है किस चीज़ का, क्वांटिटेटिव डाटा, और क्वांटिटेटिव डाटा का कलेक्शन। तो वही अभी हमने यहाँ पे बात की कि हमारा जो सम है एग्रीगेट ऑफ फैक्ट का जो सम है वो किस चीज़ की बात है कर रहा है कि न्यूमेरिक डाटा का सम, वो क्या कहलाएगा, स्टैटिस्टिक्स। अभी हमने ऊपर इसी चीज़ की बात की, फैक्ट जो है हमारा वो न्यूमेरिकल डाटा है। हमने डेफिनेशन के अंदर बात की कि कलेक्शन ऑफ जो क्वांटिटेटिव डाटा। तो अभी सेकंड पॉइंट में वो कह रहे कि स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, सिर्फ नंबर्स शामिल होंगे, क्या होंगे, नंबर ओनली। ठीक है, अच्छा। थर्ड पॉइंट में कह रहे कि स्टैटिस्टिक्स आर अफेक्टेड टू मार्क एक्सटेंट बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ काजेस। जितने ज़्यादा किसी भी चीज़ के डाटा को मल्टीप्लिसिटी यानी इंक्रीज़ आएगा, क्या आएगा, इंक्रीज़। मेरा तो आपको यही मशवरा होगा कि आप साथ साथ इन पॉइंट्स को नोट भी करते जाइएगा। ये करैक्टरिस्टिक्स बहुत सिंपल फॉर्म में है। ये फेडरल बोर्ड में यानी फर्स्ट ईयर के अंदर, और ख़ासकर ये जो आईकॉम पार्ट 2 वाले हैं फेडरल बोर्ड के अंदर, उनके लिए करैक्टरिस्टिक्स डेफिनेशंस और बहुत 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 वर्थ रखते हैं आपके पेपर के लिहाज से। तो इसको आपने मिस नहीं करना, इसको छोड़ना नहीं है। ऐसे समझ लें, इसको रट्टा भी लगा लें और कॉन्सेप्ट बिठा लें। कोशिश करनी है आपने इसको कॉन्सेप्ट बिठाना है, ताकि अगर आपको उस जगह पे ये पूरी लाइन लेट से नहीं आ रही तो इस लाइन की जगह आप कुछ और भी इसमें लिख सकें। अच्छा, स्टैटिस्टिक्स आर इफेक्टेड टू अ मार्क्ड एक्सटेंट बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ काजेज़, यानी हमारे पास जितने ज़्यादा काजेज़, जितनी ज़्यादा वजूहात इंक्रीज़, यानी टॉप वाली साइड पे इसको इंक्रीज़ मिलता जाएगा, उतना ज़्यादा ये इफ़ेक्ट करेगा हमारे पास रिज़ल्ट प्रोड्यूस करने में। नेक्स्ट पॉइंट कह रहे हैं कि स्टैटिस्टिक्स आर एन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड। एनुमरेटेड यानी न्यूमेरिकल डाटा भी कैलकुलेट कर सकता है, एस्टिमेटेड यानी अंदाज़ा भी लगा सकता है। अकॉर्डिंग टू रीज़नेबल स्टैंडर्ड एक्यूरेसी, हमारे पास जितनी उसकी एनुमरेशन है, जितनी एस्टिमेशन है, उसके ऊपर बेस करते हुए ये एक्यूरेसी बताएगा। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड फॉर अ प्री डिटरमाइंड पर्पज़। हमने जो डाटा कलेक्ट करना है वो किसी प्री डिटरमाइंड पर्पज़ के लिए यूज़ करना है।
अब हमने पीछे एग्जांपल देखी थी, अगर ऊपर देखें तो हमने कहा यहाँ पे फाइंडिंग द एवरेज रिजल्ट ऑफ होल इंस्टीट्यूट। तो वो जो हमने डाटा कलेक्ट किया वो किसके लिए किया? रिज़ल्ट फाइंड करने के लिए, ठीक है। एक प्री डिटरमाइंड, तो ये कलेक्शन हो गई कि रिज़ल्ट फाइंड करना है। किस चीज़ का रिज़ल्ट फाइंड करना है? द होल इंस्टीट्यूट। और होल इंस्टीट्यूट के लिए जो हमने रिज़ल्ट फाइंड करना है उसके लिए हमने प्री डिटरमाइंड पर्पस के लिए डाटा को कलेक्ट किया। Statistics are collected in a systematic manner. Systematic, how much manners are there? There are 2 type manners. Ascending, ठीक है, एक ascending order है और दूसरा descending order है, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 मेथड हैं, एक ascending और दूसरा descending order। अच्छा, आगे कह रहे हैं statistic must be comparable to each other। हाँ जी, एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी से कंपेयर हो सकता है। अभी हमने ऊपर बात की फाइंडिंग द रिलेशन बिटवीन 2 वेरिएबल एंड क्वांटिटीज़, यानी हमने 2 वेरिएबल के दरमियान रिलेशन या कंपेरेबल वैल्यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको करेक्टरिस्टिक्स तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। इंशाल्लाह आपको और भी सिंपलेस्ट फॉर्म में, जितना मैक्सिमम सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा, समझाऊँगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है कि लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या है। स्टैटिस्टिक्स लॉज आर ट्रू ऑन एवरेज। Statistics are aggregate of facts, so as single observation is not a statistic। हाँ जी, ये स्टैटिस्टिक्स जो लॉ है वो एवरेज के लिए ट्रू है। जितनी ज़्यादा डाटा होगा उसका एवरेज फाइंड करने के लिए उसका जो रिजल्ट आएगा वो ट्रू होगा। स्टैटिस्टिक्स आर एग्रीगेट ऑफ फैक्ट, इसका मतलब सिंगल ऑब्जर्वेशन पे हम स्टैटिस्टिक को अप्लाई नहीं कर सकते या उसे हम स्टैटिस्टिक नहीं कह सकते। स्टैटिस्टिक और स्टैटिस्टिक्स में क्या फ़र्क है, ये नेक्स्ट लेक्चर में 1 से 2 लेक्चर छोड़ के आपको इस चीज़ का भी डिफरेंस पता चल जाएगा कि स्टैटिस्टिक्स और स्टैटिस्टिक में क्या फ़र्क है। अच्छा, वो कह रहे हैं नो सिंगल ऑब्जर्वेशन इज ए स्टैटिस्टिक, यानी हम किसी भी सिंगल ऑब्जर्वेशन पे कैलकुलेशन अप्लाई नहीं कर सकते। स्टैटिस्टिक्स डील विद अ ग्रुप और एग्रीगेट ओनली। हमने डेफिनेशन में बात की कि जो हमारे पास डाटा होगा वो कलेक्शन होगी वो इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप होगा और मोर देन 1 आइटम होंगी, ठीक है। अच्छा, आगे आ जाएं। स्टैटिस्टिकल मेथड्स आर बेस्ट एप्लीकेबल टू क्वांटिटेटिव डाटा। हाँ जी, जितने भी मेथड हैं स्टैट्स के, एवरेज फाइंड करनी है, टाइम रिलेशन फाइंड करना है, वेरिएबल का आपस में रिलेशन फाइंड करना है, कुछ भी फाइंड करना है, डिस्पर्शन फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो तमाम किस्म का डाटा हम क्वांटिटेटिव यूज़ करेंगे, ठीक है। Statistics cannot be applied to a heterogeneous data. Too much small data cannot be used to apply a statistic methods, ठीक है। यदि जितना छोटा डाटा होगा उस पर हम स्टैटिस्टिक अप्लाई करने से कासर रहेंगे। If sufficient care is not exercised in collecting, अगर हमारे पास एक्सरसाइज किसी भी डाटा को कलेक्ट करने में, एनालाइज करने में या इंटरप्रेटिंग करने में या फिर उसका रिज़ल्ट जो है निकालने में हमारे पास सफिशिएंट केयर ऑफ एक्सरसाइज, यानी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस ना की हो, तो जो रिज़ल्ट निकलेगा वो क्या होगा? मिसलीडिंग, यानी गलत होगा। तो कोशिश करनी है कि जो स्टैट्स की जितनी भी हमारे पास कैलकुलेशन होंगी, चाहे वो डाटा की कलेक्शन हो, डाटा के ऊपर एनालाइजिंग हो, डाटा की इंटरप्रिटेशन हो, तो वो तमाम चीज़ें हमने कोशिश करनी है मोर एक्सरसाइज के बाद उसको हमने अप्लाई करना है। ओनली पर्सन हु हैज़ एन एक्सपर्ट नॉलेज, अब एक बंदा है जिसके पास बहुत एक्सपर्ट नॉलेज है किस चीज़ का? स्टैटिस्टिक्स का, कैन हैंडल स्टैटिस्टिकल डाटा एफिशिएंटली, वो डाटा को बहुत अच्छी तरह हैंडल कर लेगा। नेक्स्ट पॉइंट आ जाते हैं कि सम एरर्स आर पॉसिबल इन स्टैटिस्टिकल डिसीजन। कुछ ऐसे एरर होते हैं जैसे कि जो कि हमारे पास स्टैटिस्टिकल डिसीजन में यूज़ होते हैं। इन अ पर्टिकुलर इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स इन्वॉल्व सर्टेन एरर, कुछ ऐसे एरर हैं जो हमारे पास इन्वॉल्व होते हैं। वो डू नॉट वेदर हैज़ बीन कमिटेड और नॉट, हमें नहीं पता कि वो सही है या नहीं। लेट्स से summation E which is equal to, in case of average, summation x minus x bar equal to 0। तो ये E stands for error है। और in case of regression correlation y minus y cap का जो सम होगा वो भी summation E कहलाता है और वो भी equal to 0 होगा। आई होप आपको लिमिटेशंस का भी बहुत अच्छा सा समझ आ ही गया होगा। आगे चलते हैं कि फंक्शंस एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दैट टुडे क्लास, ये टुडे लेक्चर। करेंगे स्टैटिस्टिक्स हेल्प इन प्रोवाइडिंग अ बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ अ नेचर फिनोमिना। किसी भी डाटा को अगर हमने अंडरस्टैंड करना है
किसी भी वैल्यू को अंडरस्टैंड करना है तो उसका जो एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन या अंडरस्टैंडिंग है वो हमें स्टैट्स की हेल्प से मिलता है। Statistics helps in the proper and efficient planning of a statistical inquiry in any field of study। दुनिया जहान के किसी भी सब्जेक्ट में हम चले जाएं तो हमें स्टैट्स मिलेगा, यानी अगर हमने किसी भी डाटा की प्रॉपर और एफिशिएंट प्लानिंग करनी हो, स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी हमें हेल्प करेगा किसी भी दुनिया जान की फील्ड के लिए। कैरियर स्टैटिस्टिक्स हेल्प्स इन कलेक्टिंग अप्रोप्रिएट क्वांटिटेटिव डाटा। स्टैट्स हेल्प करता है हमें किसी भी अप्रोप्रिएट क्वांटिटेटिव डाटा को कलेक्ट करने के लिए। डाटा को कलेक्ट करना है वो भी क्वांटिटेटिव है तो उसको हेल्प करेगा हमें स्टैट्स के। हमने इसको असेंडिंग में करना है, डिसेंडिंग में, ग्रुप बनाने हैं, टेबल बनाने हैं, क्या बनाने हैं ये आगे जाके सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा में हमें क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। स्टैटिस्टिक्स हेल्प इन प्रेजेंटिंग कॉम्प्लेक्स डाटा इन सूटेबल टेबुलर फॉर्म, डायग्रामेटिक फॉर्म एंड ग्राफिकल फॉर्म। तो तीन हमारे पास हमें पता चल गए। टेबुलर फॉर्म है जो टेबल की फॉर्म में बनता है, डायग्रामेटिक जैसे जिनमें हम चार्ट्स वगैरह बनाएंगे, पाई चार्ट, हिस्टोग्राम, हिस्टोरीग्राम, ठीक है। उसके बाद आ जाता है ग्राफिकल फॉर्म के अंदर, ग्राफिकल फॉर्म के अंदर हम ग्राफ्स बनाएंगे, ठीक है। ये इस तरह के कुछ इस तरह के, तो ये हमारे पास जो ग्राफ बनेंगे वो हमारे पास ग्राफिकल फॉर्म होगी। जैसे कि आपको मैं स्टार्ट में दिखाऊँ, ये नहीं इस दफ़ा नहीं डाले तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में वो भी आपको शो करा दूँगा कि कौन कौन से ग्राफ मैंने डाले थे। अच्छा, और इजीली और कंप्रीहेंशन में भी आसानी होती है कि यानी हमारे पास किसी भी डाटा को कैसे प्रेजेंट करना है वो उसके मेथड गिवन है, टेबुलर, डायग्रामेटिक एंड ग्राफिकल फॉर्म, ठीक है। और उसको आगे से कंपैरिजन भी बता देता है कि इसमें क्या क्या फ़र्क है, वो आगे इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। नेक्स्ट आ जाता है कि स्टैटिस्टिक्स हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द नेचर एंड पैटर्न ऑफ वेरिएबिलिटी ऑफ अ फिनोमिनन थ्रू क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। किसी भी डाटा की हमने नेचर बात करनी हो या उसकी वेरिएबिलिटी कि इसके अंदर हम कितना चेंज ला सकते हैं क्वांटिटेटिव डाटा में, तो वो हमें हेल्प करता है स्टैट्स। यानी स्टैट्स हमें हर जगह पे हेल्प कर रहा है, नुकसान कहीं पे नहीं दे रहा लेकिन फ़ायदा ही फ़ायदा दे रहा है। नुकसान भी होगा बेटा, अभी आराम से नुकसान भी होगा, लेकिन ज़्यादातर अभी हम कह रहे हैं हेल्प 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 हेल्प, ये तो वही बात आ गई, हेल्प। अच्छा सॉरी, statistics helps in drawing valid inference along with the measure of their reliability about the population parameter from a sample data। कि जो स्टैट्स है वो हमें इस चीज़ की भी हेल्प दे रहा है कि हमने किसी चीज़ में कंक्लूजन निकालना हो, एस्टिमेट लगाना हो किसी भी पॉपुलेशन के पैरामीटर। अब ये पॉपुलेशन पैरामीटर सैम्पल स्टैटिस्टिक, इसमें क्या, इसका क्या मतलब है, इन्फरेंशियल से क्या मुराद है, इन्फरेंस से क्या मुराद है, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर हमने एस्टिमेट लगाना हो किसी चीज़ का, यानी अभी काम परफॉर्म नहीं हुआ, उसका रिजल्ट हमने पहले निकाल लिया, तो वो इन्फरेंस है। और ऐसी चीज़ों की भी हमें स्टैट मदद देता है। आई होप आपको यहाँ तक तो समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ सीखने को मिला, मेरी वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।